तो मूवी के स्टार्टिंग में हम एक क्लासरूम देखते हैं जहाँ सभी स्टूडेंट स्टडी कर रहे थे। लेकिन एक स्टूडेंट था जो कि एक लेटर लिख रहा था और यही हमारी मूवी का मेन लीड सतोयामा है। अब उसने इस लेटर में लिखा था कि ये लेटर उसके लिए है जो कि नेक्स्ट क्लास में इस सीट पर बैठेगी। अब यहाँ उनकी क्लास खत्म हो जाती है और उसी क्लास में नेक्स्ट क्लास आती है और यहाँ हमारी फीमेल लीड नोजोमी को हम देखते हैं जो कि उसी सीट पर बैठती है जहाँ सतोयामा बैठा हुआ था और उसे डेस्क के नीचे से वो लेटर मिलता है जिसे वो देखती है। अब उस लेटर में क्या लिखा था वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट सीन में लंच ब्रेक के बाद नोजोमी थोड़ा नर्वसनेस के साथ पॉडकास्ट रूम में जाती है क्योंकि वो पॉडकास्ट क्लब के मेंबर थी और वो लंच ब्रेक में चीयर अप म्यूजिक प्ले करती है और वहाँ वो फिर से उस लेटर को देखती है जिसमें लिखा था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और नीचे नाम लिखा था सतोयामा। अब ये लेटर सतोयामा की तरफ से था। वो ये देख के बहुत ज्यादा शॉक होती है कि आखिर सतोयामा मुझे कैसे लाइक कर सकता है क्योंकि सतोयामा स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का है। और फिर यहाँ सतोयामा की एंट्री होती है और स्कूल की सभी गर्ल्स उसे देख के चिल्लाने लगती है क्योंकि वो सभी गर्ल्स का क्रश था इंक्लूडिंग नोजोमी। वो यहाँ नोजोमी को देख उसके पास आने लगता है और नोजोमी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। तभी वहाँ उसकी फ्रेंड आ जाती है। अब नोजोमी उसे पकड़कर वहाँ से भाग जाती है। उसकी फ्रेंड हैरान थी कि आखिर इसको क्या हुआ और सतोयामा भी वही था जो उन दोनों को जाते हुए देख रहा था। अब यहाँ हम नोजोमी की फ्रेंड एरिना से मिलते हैं जो कि नोजोमी की बचपन की फ्रेंड है। वो उसे पूछने लगती है कि वो सतोयामा था ना। नोजोमी ऐसे दिखाती है जैसे उसने उसे देखा ही नहीं था। उसके बाद नोजोमी उसे पूछती है कि अगर तुम्हें सतोयामा प्रपोज करे तो क्या तुम उसे एक्सेप्ट करोगी, जिस पे एरिना उसे कहती है उसे डेट नहीं करोगी क्योंकि वो स्कूल में बहुत पॉपुलर है और मैं किसी नॉर्मल लड़के को डेट करना चाहती हूँ। अब घर जाते ही वो बार बार उस लेटर को देखती है और उसे तो अब तक यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर वो मुझे लाइक कैसे कर सकता है। अब नेक्स्ट डे वो जैसे ही स्कूल में आती है वो चुपके से सतोयामा के शू रैक में एक लेटर रखती है जिसमें उसने लिखा था कि आई एम सॉरी लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से नहीं जानती हूँ। यहाँ दूसरी तरफ सतोयामा को एक लड़की प्रपोज करती है लेकिन वो उसे ये कह के रिजेक्ट कर देता है कि मैं किसी और को लाइक करता हूँ। अब नोजोमी की फ्रेंड युको यहाँ क्लास में ये बात सबको बताती है कि सतोयामा किसी लड़की को लाइक करता है और सभी गर्ल्स कहने लगती है कि मुझे वो लड़की बनना है जिसे सतोयामा लाइक करता है। अब नोजोमी भी ये सब सुन रही थी। वहाँ नोजोमी को फिर से सतोयामा का लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि अगर तुम मेरे बारे में नहीं जानती हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे जान लो क्योंकि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। ये पढ़ के वो शौक से क्लासरूम में खड़ी हो जाती है और वहाँ सभी स्टूडेंट्स उस पर हंसने लगते हैं कि इसे क्या हुआ। अब एरिना भी उसे देख रही थी। फिर क्लास खत्म होने के बाद वो उसे पूछती है कि तुम ठीक हो ना। नोजोमी कहती है कि हाँ। तो अब लंच ब्रेक हो जाता है तो नोजोमी को फिर से पॉडकास्ट रूम में जाना था। अब एरिना उसे कहती है कि तुम जाओ, मैं तुम्हारे बुक्स बैग में रख दूंगी और वो जाती है। एरिना उसकी बुक्स ऑर्गेनाइज करने लगती है। तभी वहाँ सतोयामा आ जाता है और उसे नर्वस होकर देखने लगता है। यह पॉडकास्ट रूम में नोजोमी बहुत खुश हो रही थी कि वो सच में मुझे लाइक करता है। फिर वो मिरर में खुद को देखकर सोचने लगती है कि उसने मुझ में ऐसा क्या देखा होगा। अब वो उसे एक और लेटर लिखती है कि तुम मुझे लाइक क्यों करते हो और अपना रिप्लाई पॉडकास्ट रूम के रिक्वेस्ट बॉक्स में डाल देना। तो वो उसे रिप्लाई भी कर देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ क्योंकि तुम जैसी भी हो अच्छी हो और कुछ और नहीं तो हम फ्रेंड्स तो बन सकते हैं ना। अब तो वो बहुत खुश थी और उसे रिप्लाई करती है कि हाँ, अगर फ्रेंड्स बनने की बात है तो मैं तैयार हूँ लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई भी हमारे बारे में गॉसिप करे, तो हम ऐसे ही लेटर से बात करेंगे। यह सतोयामा भी आजकल बहुत खुश रहने लगा था जो कि उसका एक फ्रेंड योनेडा नोटिस करता है। अगले सीन में जब नोजोमी पॉडकास्ट रूम से निकल रही थी वो अचानक से सतोयामा से टकरा जाती है जहाँ वो नोजोमी को देखकर बिल्कुल स्ट्रेंजर्स वाला बिहेव करता है। वो उसे सॉरी कहता है और नोजोमी को ये बात थोड़ी अजीब लगती है क्योंकि वो ऑलरेडी लेटर्स के थ्रू फ्रेंड्स बन चुके थे। फिर वो वहाँ से चला जाता है। एक्चुअली वो वहाँ रिक्वेस्ट बॉक्स में एक बुक रखने आया था। नोजोमी वो देखती है और उसमें लिखा था कि मैं तुम्हें अच्छे से जानना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझे अच्छे से जान लो, इसलिए मैं ये बुक दे रहा हूँ। अब से हम इसके थ्रू ही बात करेंगे और जब ये डायरी फिनिश हो जाएगी हम एक दूसरे को अच्छे से जान लेंगे, तब मैं तुम्हें दोबारा एक बार प्रपोज करूंगा एरिना। अब ये पढ़ के नोजोमी को समझ में आता है कि सतोयामा अब तक उसे एरिना समझ के बात कर रहा था और उसका तो जैसे हार्ट ही ब्रेक हो जाता है। अब यहीं से मूवी की ऑफिशियल शुरुआत होती है और हम देखते हैं एरिना को जो कि स्कूल काउंसिल प्रेसिडेंट थी और वो स्पीच दे रही थी और यहाँ नोजोमी नोटिस करती है कि सतोयामा बस उसी को देखे जा रहा था
और उसे ये फाइनली रियलाइज होता है कि उसे बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब वो उसे लेटर लिखती है कि हमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं एरिनो मात्सुमोतो नहीं हूँ, मैं उसकी फ्रेंड हूँ। अब वो ये लेटर लेके नेक्स्ट डे स्कूल में जाती है और सेतोयामा के शू रैक में रखने का ट्राई करती है, लेकिन तभी वहाँ सेतोयामा आ जाता है और वो उसे देख के घबरा जाती है। लेकिन वो तो पूछने लगता है, तुम एरिनो मात्सुमोतो की फ्रेंड हो ना, क्या उसने कभी तुम्हारे सामने मेरा जिक्र नहीं किया? अब वो उसे ना कह देती है। फिर वो पूछता है कि तुम्हें उस डायरी के बारे में तो पता होगा ना। अब नोज़ोमी सोचने लगती है कि आखिर मैं इसे क्या जवाब दूँ। वो उसे जब कुछ भी नहीं कहती है तो सेतोयामा सैड होने लगता है। अब ये देख के नोज़ोमी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उसे कहती है कि वो जल्दी ही तुम्हें लेटर लिखेगी, और ये सुन के वो खुश हो जाता है। अब यह नोज़ोमी बुरी तरह से फंस चुकी थी, क्योंकि वो सेतोयामा को सैड नहीं देखना चाहती थी, लेकिन साथ ही वो झूठ भी नहीं बोलना चाहती थी। लेकिन खैर, अब जो हो चुका वो हो चुका था और उसे अब इस झूठ को कंटिन्यू करना पड़ता है। वो सेतोयामा को लेटर लिखने लगती है कि मुझे माफ करना, लेटर लिखने में मुझे थोड़ी देर हो गई। अगले दिन सेतोयामा को वो लेटर रिसीव होता है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब वो भी उसके जवाब में लेटर लिखता है और पूछता है कि रिक्वेस्ट बॉक्स में अगर किसी ने हमारे लेटर्स देख लिए तो। अब नोज़ोमी उसे लिखती है कि नहीं, क्योंकि पॉडकास्ट रूम का रिक्वेस्ट बॉक्स मेरी फ्रेंड नोज़ोमी हैंडल करती है। तो वो कहता है कि सच में तुम्हारी फ्रेंड का मैं शुक्रगुजार हूँ। अब वो उसे अपने फेवरेट म्यूजिक बैंड हार्मोन के बारे में बताता है कि कितना अच्छा होता अगर लंच टाइम पे उनका म्यूजिक भी प्ले होता। अब ये बैंड तो नोज़ोमी का भी फेवरेट था और अगले दिन वो उस म्यूजिक को लंच टाइम पे प्ले करती है। इस तरह वो दोनों रोज ही एक दूसरे को डायरी में लिखने लगते हैं और एक दूसरे को जानने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में नोज़ोमी क्लास के बाद जा रही थी, तभी एक लड़का जिसका नाम हिरोतो है वो वहाँ आ जाता है। एक्चुअली दोनों पहले डेट कर रहे थे। हिरोतो उसे पूछता है कि हम एक दूसरे से बात तो कर सकते हैं, जिस पे वो कोई भी रिप्लाई नहीं देती। वो ज़्यादा कुछ कह नहीं पाती थी, तो वो ये बात समझ जाता है और वो चला जाता है। उसके बाद नोज़ोमी की फ्रेंड यूको उसे कहती है कि आज अगर तुम फ्री हो तो हम एक जगह जा रहे हैं। अब नोज़ोमी उसे मना नहीं कर पाती और वो उनके साथ वहाँ आ जाती है। वहाँ उनके ही स्कूल के कुछ बॉयज थे और सेतोयामा भी वहीं था। वो उसे देख के काफ़ी नर्वस होने लगती है। अब वहाँ सभी बातें करने लगते हैं। एक लड़के ने नोज़ोमी से पूछा कि आज जो लंच ब्रेक में तुमने म्यूज़िक लगाया वो कुछ डिफरेंट ही था। ये सुनकर सेतोयामा उसे पूछता है कि क्या ये सॉन्ग तुम्हारी फ्रेंड ने तुम्हें रिक्वेस्ट किया था। नोज़ोमी कहती है कि हाँ, बहुत लोग सॉन्ग्स रिक्वेस्ट करते हैं। और तभी वहाँ उसके एक्स बॉयफ्रेंड हिरोतो की भी बातें होने लगती है, जिसपे यूको कहती है कि ये अब सिंगल है और किसी और को डेट करना चाहती है। अब इन वियर्ड सी बातों पे भी नोज़ोमी बस स्माइल देती रहती है और ये बात सेतोयामा को भी बहुत अजीब लगती है। फिर जब वो वहाँ से बाहर आती है, वो उसे आगे पूछता है कि जब मैंने पूछा कि वो सॉन्ग तुम्हारी फ्रेंड ने रिक्वेस्ट किया था तो तुमने मेरी बातों को इग्नोर कर दिया। तुम जिस तरह से हर किसी की बात को इग्नोर करती हो ये मुझे इरिटेट करता है। और तुम्हारी कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है क्या? इस पे वो उसे सॉरी कहती है। एक्चुअली उसे उसकी बातें बुरी लगी थी। फिर वो कैरियोके में आती है और वहाँ से जाने लगती है। सेतोयामा भी उसके पीछे जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे तुमसे ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए थी, जबकि तुम मेरी और एरिना की इतनी हेल्प कर रही हो। तुम ही हमें रिक्वेस्ट बॉक्स यूज करने देती हो और तुम्हें तो हम दोनों के बारे में पता ही होगा। तो नोज़ोमी उसे हाँ कहती है। फिर वो कहता है कि मेरे जो भी दिल में आता है वो मैं बोल देता हूँ, और फिर उसे एक और बार माफ़ी मांगता है और फिर कहता है कि तुम अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस क्यों नहीं करती हो, तुम्हें मोटिवेशन लेना चाहिए ताकि तुम भी अपनी बातें रख सको। अब इस बात पे नोज़ोमी हंसने लगती है, तो सेतोयामा उसे पूछता है कि इसमें हंसने वाली क्या बात है, लेकिन फिर वो भी उसके साथ हंस पड़ता है। फिर वहाँ कुछ बच्चे सॉकर खेल रहे थे। ये देख के सेतोयामा उसे कहता है कि मैं भी सॉकर क्लब में था, लेकिन अब मैंने खेलना स्टॉप कर दिया है। नोज़ोमी बस इस पे ओके कह देती है। तो वो कहता है कि तुम लोगों में इंटरेस्टेड नहीं हो, है ना? अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो मुझसे पूछता कि मैंने सॉकर प्ले करना क्यों स्टॉप किया। अब नोज़ोमी कहती है कि मुझे लगता है कि तुमने कुछ सोच समझ कर ये डिसीजन लिया होगा, इसलिए मैंने तुमसे नहीं पूछा। फिर वो उससे शेयर करने लगता है कि मैं अपने सिस्टर और ग्रैंड मदर के साथ रहता हूँ। मेरे फादर बिजनेस में बहुत बिजी रहते हैं और मेरी ग्रैंड मदर की हेल्थ खराब रहती है, और मैं स्कूल की बात का समय अपनी ग्रैंड माँ और सिस्टर का ख्याल रखता हूँ, जिस वजह से मुझे सॉकर प्रैक्टिस के लिए अब टाइम नहीं मिलता। इसी वजह से मैंने क्विट कर दिया। तो नोज़ोमी उसे पीछे से कहती है कि तुम्हें इस वजह से क्विट नहीं करना चाहिए, एक दिन जरूर आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुन के तो पहले सेतोयामा उसे देखते ही रह जाता है। फिर वो उसे कुछ पूछने ही वाला कि नोज़ोमी उसे कहती है कि हमें चलना चाहिए।
नेक्स्ट डे वो सभी फ्रेंड्स आपस में मिलकर क्या बनना चाहते हैं इस बारे में बातें कर रहे थे। एरिना कहती है कि मैं तो लॉयर बनना चाहती हूँ। यूको कहती है कि मुझे एक लाइफ पार्टनर चाहिए, लेकिन यहाँ हमारी नोजोमी को अभी तक नहीं पता था कि उसे आगे क्या करना है। अब स्कूल के बाहर एक ट्रॉफी रखी हुई थी क्योंकि वहाँ एक कंपटीशन होने वाला था, जिस वजह से सभी स्टूडेंट्स बेहद एक्साइटेड थे। सत्यायामा नोजोमी को डायरी में लिख के कहता है कि वो सॉकर टीम के साथ कंपटीशन में पार्ट लेना बहुत मिस कर रहा था। अगले सीन में सत्यायामा और उसका फ्रेंड योनेडा स्कूल ग्राउंड में खेल रहे थे। तभी यूको और नोजोमी वहाँ आते हैं। यह यूको कहती है कि मैं योनेडा को लाइक करती हूँ और ये बात तुम एरिना को बिल्कुल भी मत बताना, क्योंकि मुझे लगता है कि योनेडा उसे पसंद करता है और तुम मुझे हेल्प करोगी ना। तो नोजोमी उसे हाँ कह देती है। उसके बाद नोजोमी ने उसके और सतोयामा के फेवरेट बैंड का म्यूजिक पॉडकास्ट किया और स्कूल में सभी उसे एंजॉय करने लगते हैं। अगले सीन में सतोयामा नोजोमी को लिखता है कि मुझे आज का सॉन्ग बहुत ही अच्छा लगा, शायद मुझे भी कोई सॉन्ग रिक्वेस्ट करना चाहिए। और फिर हम उसे रात को सॉकर प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, क्योंकि नोजोमी ने उसे लिखा था कि तुम्हें जो करना है वो तुम पूरे मन से करो। अगले दिन योनेडा यूको से बात कर रहा था और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ अम्यूजमेंट पार्क चलोगी, और वो कहता है कि एरिना को भी अपने साथ लेकर आना। ये बात यूको को बहुत बुरी लगती है और यहाँ आकर यूको नोजोमी को भी अपने साथ चलने कहती है और कहती है कि सतोयामा भी वहीं आ रहा है। अगले दिन अम्यूजमेंट पार्क में नोजोमी सतोयामा से मिलती है। वो नोटिस करता है कि तुम कैजुअल क्लोथ्स में बहुत अच्छी लगती हो और उसके हेड को पैट करने लगता है। नोजोमी तो उसे कुछ भी नहीं कह पाती। उसी वक्त वहाँ पे एरिना भी आ जाती है। अब यहाँ पे नोजोमी थोड़ा डरी हुई थी। एरिना सतोयामा से कहती है कि हम इस तरह से पहली बार बात कर रहे हैं, तो वो हाँ कहता है। इससे पहले कि वो कुछ और बातें कर सकते, वहाँ सभी लोग आ जाते हैं और फिर वो पार्क में एंजॉय करने लगते हैं। उसके बाद जब सबको भूख लगती है तो सतोयामा को कुछ स्वीट खाना था, लेकिन यह योनेडा को स्पाइसी खाना था, तो सभी इस बात पे बहस करने लगते हैं। अब नोजोमी वहाँ बिल्कुल ही चुप थी। तो सतोयामा उसे पूछता है कि तुम्हें क्या खाना है, तो वो कहती है कि मुझे लगता है कि हमें उस कैंटीन में जाना चाहिए ताकि जिसे जो खाना है वो खा सके। अब सबको उसका आइडिया अच्छा लगता है। अब यहाँ एरिना सतोयामा से कहती है कि तुम्हारी क्लास जाने के बाद जब हमारी क्लास वहाँ आती है तो सीट पर रोज ही कुछ न्यू ड्राइंग्स दिखती है। और वो नोजोमी के बेंच के बारे में भी बोलने ही वाली थी, लेकिन वो उसे रोक देती है, क्योंकि अगर उसने उसके बेंच के बारे में कह दिया होता तो सतोयामा को सब कुछ पता चल जाता। अब रैपर्स को डस्टबिन में डालने के लिए सतोयामा और नोजोमी जाते हैं। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या ड्रिंक लेकर आऊँ, तो वो कहती है कि कुछ भी चलेगा। ये सुन के वो उसके लिए रेड बीन सूप लेकर आता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा वियर्ड चॉइस थी, क्योंकि आमतौर पर ये कोई भी सिलेक्ट नहीं करता है। सतोयामा को लगा था कि नोजोमी को वो अच्छा नहीं लगेगा और उसे पता चलेगा कि उसे अपने लिए चॉइसेस करनी चाहिए, लेकिन नोजोमी तो कहती है कि मैंने ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ और ये काफ़ी अच्छा है। तो ये देख के वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें देख के हमेशा सरप्राइज हो जाता हूँ, क्योंकि दूसरे खुश रहे तुम हमेशा खुद के ओपिनियंस नहीं रखती हो। यहाँ वो सीरियस होने लगती है, लेकिन सतोयामा फिर उसके चिक्स पकड़ के पिंच करने लगता है और हंसने लगता है। अब नोजोमी इस बात पे शाय हो जाती है। फिर वो उसे अपना विन किया हुआ टेडी बेयर दे देता है। मन ही मन में अब नोजोमी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अब इवनिंग हो जाती है और सतोयामा एरिना के साथ टाइम स्पेंड करता है, जो देख के नोजोमी को बहुत बुरा फील होता है और कहीं ना कहीं उसे एहसास होता है कि मैं फिर से मिसअंडरस्टैंड कर रही हूँ। सतोयामा एरिना को लाइक करता है और मैं उनके बीच कभी नहीं आ सकती। अब वो सब कुछ एंड कर देना चाहती थी, तो वो डायरी में लिख रही थी, लेकिन वो रुक जाती है और फिर उसे मिटाकर वहाँ पे एक टेडी बेयर बना देती है और लिखती है कि आज बहुत मजा आया। अगले दिन स्कूल में सभी बास्केटबॉल के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन नोजोमी को वो ठीक से नहीं आ रहा था। उसके बाद पॉडकास्ट रूम में हिरोतो आता है और उसे कहता है कि मैं पुराने कैसेट्स को डोनेट करने आया हूँ। और फिर वो नोजोमी को कहता है कि तुम्हारी वॉइस बहुत ही ज़्यादा प्यारी है और तुम रेडियो होस्ट बन सकती हो, और वो उसे एक बुक देता है। नेक्स्ट दिन में सभी स्टूडेंट्स का रिजल्ट का दिन था और नोजोमी को इंग्लिश में फर्स्ट ग्रेड आया था और यहाँ सतोयामा को बहुत कम मार्क्स आए थे। तो वो दौड़ के नोजोमी के पास जाता है और कहता है कि मेरे इंग्लिश में हेल्प करो। अगले दिन वो उसे कहता है कि तुम मेरे घर आ सकती हो ना, तुम मुझे वहीं आके टीच करना, क्योंकि मुझे मेरी ग्रैंड मदर का ख्याल रखने के लिए घर में रहना पड़ेगा। तो वो उसे हाँ कहती है और उसके साथ जाने लगती है। तभी वहाँ हिरोतो उन्हें देख लेता है। खैर वो नोजोमी से बातें करता है और उसे एक बुक देता है ताकि वो अपनी वॉइस प्रैक्टिस कर सके। या सतोयामा उसे जेलस होकर देखने लगता है। उसके बाद वो दोनों घर पहुंचते हैं, जहाँ पे सतोयामा की स्मॉल सिस्टर ये गलत समझती है कि नोजोमी उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहता। अब स्टडी के बाद वो दोनों जा रहे थे
तो वो कहती है कि तुम्हें अपने सिस्टर को क्लैरिफाई कर देना चाहिए था। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं। अब वो वहाँ एक बास्केटबॉल कोर्ट देखता है। वो नोजोमी को वहाँ ले जाता है और कहता है कि मैंने उस दिन देखा जब तुम प्रैक्टिस कर रही थी और मैं जानता हूँ कि तुम्हें इसमें इंटरेस्टेड हो। और वो उसे प्रैक्टिस कराने लगता है। फिर कहता है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं सॉकर फिर से खेलूंगा। और फिर उसे अपने डेस्क पर लिखी हुई एक बात याद आती है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में स्कूल में हिरोतो पॉडकास्ट कर रहा था। वो कहता है कि देखते देखते अब तीसरा साल भी खत्म हो जाएगा और हम ये स्कूल छोड़ देंगे और हमारी मेमोरीज जो हमने यहाँ पे बनाई है हम उसे कभी नहीं भूलेंगे। दूसरी तरफ से तोयामा नोजोमी के क्लासरूम में आता है। वो एरिना से मिलने आया था और वो बहाना करता है कि मुझे तुम्हारी एक नोटबुक चाहिए। नोजोमी जब उन्हें साथ देखती है तो उसे बुरा फील होता है और फिर वो वहाँ से पॉडकास्ट रूम की तरफ आती है। वो देखती है कि हीरो तो वहाँ पे खड़ा था, जो उसे पूछता है कि मैंने उस दिन उस लड़के को तुम्हारे साथ देखा था, क्या तुम उसे डेट कर रही हो? तो वो कहती है कि नहीं, वो मेरा फ्रेंड है। तो फिर वो उसे पूछ लेता है कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों फिर से एक साथ हो जाएं, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। और अब ये सब से तोयामा भी सुन लेता है, जो उन्हें डिस्टर्ब ना करके वहाँ से चला जाता है। अब रात को नोजोमी एरिना को मैसेज करती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। अगले दिन एरिना उसे बात करने आती है तो वो उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ कोई लाइक करता है। अब एरिना को लगता है कि वो योनेडा की बात कर रहे हैं। युको ये सुन लेती है और उसे लगता है कि नोजोमी एरिना को योनेडा से मिलवाना चाहती है, तो वो उसे बहुत ज्यादा बुरा बोलने लगती है। एरिना यहाँ कहती है कि मैं योनेडा को पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी वो एरिना को गलत बोलने लगती है, जिस वजह से उनमें फाइट हो जाती है। नोजोमी को इस बात का बुरा फील होता है और उसे लगता है कि उसकी वजह से ये सब हो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद से तोयामा वहाँ आता है और उसे उदास देखकर वो उसे टेरेस में ले जाता है। नोजोमी उसे कहती है कि मेरे जो भी दिल में होता है वो मैं कभी किसी को कह नहीं पाती हूँ, जब कुछ इम्पोर्टेंट होता है तब भी नहीं। अब तोयामा वहाँ पे जोर से चिल्लाता है और कहता है कि यहाँ हमें कोई भी नहीं सुन सकता, तुम भी ऐसे जोर से चिल्लाओ और अंदर का सब डर निकाल दो, इससे तुम्हें अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। अब नोजोमी ऐसा ही करती है और उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। अब क्लासरूम में वो नोजोमी को पूछता है कि क्या तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड की वजह से उदास थी? वो कहती है कि नहीं और फिर उसे बताती है कि जब हिरोतो ने मुझे प्रपोज किया था मैं उसे चाहते हुए भी ना नहीं कह पाई थी और उसके साथ रिलेशनशिप में आ गई थी, लेकिन मैं कभी भी अपनी तरफ से क्लियर नहीं हो पाई थी और एक दिन हिरोतो ने मुझे डंप कर दिया ये कहकर कि वो मुझे समझ नहीं पाता। अब वो कहता है कि नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी के लिए फील करो तभी उसके साथ रिलेशनशिप में आना। तो वो कहती है कि तुम बताओ, तुम और एरिना साथ में बहुत अच्छे लगते हो, मैं चाहती हूँ तुम और एरिना एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहो। अब वो ये सुन रहा था और अचानक से ही वो नोजोमी को किस कर देता है। वो घबरा के उसे अपने से दूर करती है और फिर वो उसे तोयामा से कहती है कि वो एरिना को इस बारे में नहीं बताएगी। फिर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन युको नोजोमी के पास आती है और एक सॉन्ग रिक्वेस्ट करती है जो कि फ्रेंडशिप और फॉरगिवनेस के बारे में था और दरअसल वो उस सॉन्ग के थ्रू उससे और एरिना से माफी मांग रही थी। नोजोमी भी उसे माफी मांगती है और यहाँ एरिना भी ये सॉन्ग सुन के दौड़ के वहाँ आ जाती है और वो भी उसे अपोलोजाइज करती है। तीनों फिर से फ्रेंड्स बन चुके थे। उसी वक्त एरिना को बाहर से आवाज आती है। वो जाके देखती है कि किसी ने कुछ रिक्वेस्ट बॉक्स में रखा है। वो एक्चुअली वही डायरी थी जो वो देखती है और सब कुछ समझ जाती है। नोजोमी अब इस बात से बहुत डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। अब नेक्स्ट डे कंपटीशन का दिन था और योनेडा युको के पास आता है और कहता है कि अगर हम जीत गए तो जिस लड़की को मैं चाहता हूँ मैं उसे प्रपोज कर दूंगा। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो एक्चुअली युको को ही लाइक करता था। अब नोजोमी की टीम का भी बास्केटबॉल मैच हो रहा था और तोयामा भी उसे देख रहा था। नोजोमी इस बार बहुत अच्छे से खेलती है क्योंकि तोयामा ने उसे टीच किया था। अब तोयामा अपने बेंच के पास आता है जहाँ पे लिखा था कि कभी भी गिव अप मत करना और वो अपनी मैच खेलने जाता है, लेकिन उसकी टीम मैच हार जाती है और इस बात से योनेडा बहुत अपसेट हुआ बैठा था। तो युको वहाँ आती है और कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और फिर वो भी उसे कह देता है कि वो भी उसे लाइक करता है। अब यहाँ हम नोजोमी को देखते हैं जो कि एरिना से नजरें चुरा के भाग रही थी। फिर वो एंकरिंग के लिए हिरोतो के पास आके बैठती है। हिरोतो ये नोटिस करता है कि वो एरिना से दूर भाग रही है। अब हमें फ्लैशबैक का टाइम दिखाया जाता है जहाँ हिरोतो ने उसे प्रपोज किया था पर नोजोमी ने उसे रिजेक्ट कर दिया। इस बार वो क्लियर होना चाहती थी।
अब प्रेजेंट टाइम में वो उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम अपनी फ्रेंड से क्यों भाग रही हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें जो भी मैटर है उसे सॉल्व कर देना चाहिए। अब यहाँ नोज़ोमी एरिना से आके बात करती है तो एरिना उसे कहती है कि हम अभी अभी दोस्त नहीं बने हैं, हम बचपन से एक साथ हैं। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम हुई है तुम मेरे साथ खड़ी रही हो, तो तुमने मुझे इस लायक क्यों नहीं समझा? तुम सब कुछ अकेले ही सहती रही बिना किसी को कुछ बताए। तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल रहा होगा ना। अब ये सुन के नोज़ोमी रोने लगती है। अब वो जब घर आके डायरी देख रही थी उसमें सेतोयामा ने लिखा था कि मैं अब तुमसे क्लियरली बातें करना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम आखिर में हो कौन। अब नेक्स्ट डे नोज़ोमी खोई खोई रहती है और उसने सेतोयामा के लिए एक लेटर लिखा हुआ था जो वो अपने डेस्क के नीचे रखती है। अब वो पॉडकास्ट रूम में आती है और पहली बार वो वहाँ पे अपना फेवरेट म्यूजिक प्ले करती है। ये सुन के सब बहुत खुश होते हैं। यह सेतोयामा को डेस्क के नीचे से वो लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि मुझे माफ़ कर देना, मैं अभी तक तुमसे सिर्फ झूठ ही कहती आई हूँ, जबकि मुझे पता था कि एक दिन जब सच्चाई का पता चलेगा तुम मुझसे नफरत करने लगोगे। मैं सच में बहुत ही ज़्यादा कावड़ हूँ ना। मैं हमेशा इस सच्चाई से भागती आई कि तुम एरिना को पसंद करते हो, लेकिन अब बहुत हुआ। मैं अब माफ़ी मांगना चाहती हूँ और इस बार मैं चाहती हूँ तुम और एरिना एक साथ हो जाओ। यहाँ दूसरी तरफ यूको योनिरा से पूछती है कि आखिर वो लड़की कौन है जिसे सेतोयामा लाइक करता है। तो अब यहाँ एक बहुत बड़ी बात रिवील होती है और वो कहता है कि सेतोयामा किसी को लाइक नहीं करता था, वो तो बस उस लड़की को ढूंढ रहा था जिसने उसकी डेस्क पर उन लाइंस को लिखा था कि कभी हार मत मानना और कभी मत रुकना। क्योंकि इन मोटिवेशनल लाइंस से सेतोयामा को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत हिम्मत मिली थी। अब यहाँ पहले तो मुझे लगा कि वो लड़की एरिना है, लेकिन ये बस हमारी गलतफहमी थी। अब यह लेटर पढ़ने के बाद सेतोयामा डर के नोज़ोमी के पास आता है और वो उसे डांटते हुए कहता है और वो उसे लेटर्स दिखाता है और पूछता है कि आखिर ये है क्या तुम मजाक कर रही हो? तो अब नोज़ोमी उसे डरती हुई सॉरी कहती है। तो फिर वो उसे कहता है कि तुम इतने स्टूपिड कैसे हो सकती हो, क्या तुमने कभी ये बात फील नहीं की? अब उसके चिल्लाने की वजह से नोज़ोमी थोड़ा पीछे होती है और उससे पॉडकास्ट का माइक ऑन हो जाता है और अब स्कूल में सभी उनकी कन्वर्सेशन सुन रहे थे और उनकी आवाज भी पहचान लेते हैं कि ये सेतोयामा है और अब बड़े इंटरेस्ट के साथ वो बातें सुनने लगते हैं। अब सेतोयामा उससे माफी मांगता है और कहता है कि शायद इस कंफ्यूजन में मेरी भी गलती है, लेकिन फिर भी तुम अब पीछे नहीं हट सकती हो। और क्या तुम अभी तक सच में समझ नहीं पाई मेरी ट्रू फीलिंग्स? अब नोज़ोमी अब भी कुछ भी नहीं समझी थी। तब सेतोयामा जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि आई लाइक यू नोज़ोमी, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, ना कि किसी और को। ये सुन के तो नोज़ोमी हैरान रह जाती है और यहाँ उनका कन्फेशन सुनने के बाद सभी स्टूडेंट शोर मचाने लगते हैं और उनके लिए चीयर करने लगते हैं। यह नोज़ोमी और सेतोयामा एक दूसरे को देखे जा रहे थे, तभी माइक में से जोर से आवाज आती है और ये सुन के वो समझ जाते हैं कि माइक ऑन था और नोज़ोमी माइक ऑफ कर देती है और वो घबरा जाती है कि सारे स्कूल ने उनकी बातें सुन ली थी। लेकिन यह सेतोयामा जोर जोर से हंसने लगता है और उसे सब कुछ बताता है कि ये सब उस डेस्क पे लिखी हुई मोटिवेशनल लाइन से स्टार्ट हुआ था जो कि तुमने लिखी थी कि कभी हार मत मानना और एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अब तुम्हारी उन मोटिवेशनल लाइन्स से मैं लाइफ को एक पॉजिटिव वे में लेने लगा और यही वजह थी कि मैं तुम्हें ढूंढना चाहता था और इसीलिए मैंने वो लेटर उस डेस्क के नीचे रखा था। फिर जब एक दिन मुझे तुम्हारे डेस्क पे एरिना दिखी थी तो मैंने उसे वो डेस्क वाली लड़की समझ लिया था, मगर जब सेम इन्हीं लाइन्स को तुमने उस दिन मुझे कहा था तब मुझे थोड़ा डाउट हुआ। और फिर मैंने ब्रॉडकास्ट रूम के बाहर तुम्हारे हाथ से बने हुए टेडीज को नोटिस किया जो कि तुम हमारी सीक्रेट डायरी में भी बनाती थी। तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं जिसे ढूंढ रहा था वो तो तुम ही थी और जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो भी तुम ही हो। अब ये जान के तो मुझे खुद पे ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आखिर मैंने इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे कर दी। अब मैं सब कुछ पहले से ही क्लियर करना चाहता था, लेकिन उस वक्त मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा आंसर क्या होगा और तुम कैसे रिएक्ट करोगी और मैं तुम्हारा वेट करता रहा। और जब हम अम्यूजमेंट पार्क में मिले थे तब मुझे सब कुछ पता था, इसलिए मैंने एरिना को कुछ भी नहीं पूछा था और मेरी नजरें सिर्फ तुम पर ही थी और मैं तुम्हारी क्लास में भी एरिना से नहीं बल्कि तुम्हें देखने आता था, तुम्हारे साथ बार बार टाइम स्पेंड करने का मौका ढूंढता था। क्या तुम्हें कभी रियलाइज नहीं हुआ? अब वो उसे कहता है कि वैसे तो मैं जानता हूँ कि तुम मेरे लिए क्या फील करती हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। अब वो वहाँ जोर से चिल्लाने लगती है तो सेतोयामा उसे पूछता है कि ये क्या था। वो उसे कहती है कि मुझे मोटिवेशन की जरूरत थी और अब वो फाइनली उसे कह देती है कि मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ, मैं तुम्हें खुद से भी ज्यादा लाइक करती हूँ। अब सेतोयामा पहले तो हंसने लगता है कि फाइनली नोज़ोमी अपने दिल की बातें कहना सीख गई है और अब उसे वो टाइटली हग कर देता है, जिसके बाद वो उसे किस कर देता है और यहीं पर इनकी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। There was a time when you had me falling